हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए करते हैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत इस शानदार शाम के साथ। और आज है रामलीला का चौथा दिन। आज के दिन जो भी लीला होगी उसमें होगा कि मंत्रा द्वारा कैकेयी को उकसाया जाएगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को राजगद्दी दिया जाए, और राम और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकल जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आप लोग को यह सब दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं आपको कार्यक्रम के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब दिखाते हैं आपको आगे का कार्यक्रम। मंत्रा को पहुंचती है तो उसके मन में थोड़ा बात अच्छी नहीं लगती है। वो कैकेयी रानी को बोलते हैं कि तुम तो राजा दशरथ की मां प्रिय रानी हो, और जब राम राजा बनेगा तो तुम्हारा लड़का भरत जो है उनका सेवक रहेगा, तो क्यों ना भरत को राज दिलाया जाए। तो परसों आपने सुना होगा आंखें बंद कर थोड़ी देर। को प्राप्त हो गया। अब मेरे मन में यही उत्साह है कि मैं राज्यभार राम को सौंपकर अब आनंद से धर्म कार्य करूं। इसमें आपकी क्या आज्ञा है? शीघ्र सुनाए, विलंब न कीजिए। अच्छे दिन तभी है जब राम युवराज हो। है कि शुभस्य शीघ्रम। जो भी सामग्री चाहिए वह सब सुमंत जी को बता दीजिए। हे सुमंत जी, तीर्थों का जल, वनस्पति, कंद मूल फल, सान सुपारी, चंदन केसर आदि आवश्यकीय वस्तु को मंगवाकर सब रथों को सजा दीजिए। तो आज राज्याभिषेक के लिए है, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो, शीघ्रता करो, साथ ही सारे शहर में इसकी सूचना दे दो। आज्ञा महाराज। क्यों महामंत्री सुमंत, आज इतनी हड़बड़ी क्यों है? हे मंत्रा, तो मुझे इस समय राम होने वाला है, उसकी सामग्री का प्रबंध करने हेतु मुझे मत रोक। मंत्रा जी का है फूला समाये आज क्यों जी क्यों सुमन
मैं विशाल सपने, चाहे कहे समस्त ही राज आज धन्य भाग है, देखेंगे राम राज आज धन्य भाग है। हंस हंस के गीत गाएंगे, ये प्रेम राग है, देखेंगे राम राज आज धन्य भाग है। अरे बात तो सुन, अभी अभी बड़ी शीघ्रता के साथ राजधानी अच्छी सजाई गई है, इसका क्या कारण है? अगर कुछ मालूम हो तो सुना दीजिए। आते रही, फिर भी कुटिल विद्या के प्रयोग से अपने मन को स्थिर रखना है। जरूर राजा दशरथ की सभी रानियों के मध्य कैकेयी हमारी रानी है। यदि इसका पुत्र राज बन जाए तो तभी मुझे चैन हो जाए, तब जो जैसा चाहूं वैसा सबको नचा दूं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, महल में जाकर अपनी बुद्धि से कैकेयी को अपने बस में कर लेना चाहिए। अभी सुनो नगर वासियों सुनो, गांव वासियों सुनो, शेरा भाई सुनो। कल महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी को युवराज बनाएंगे। शेरा भाई भोज, रामलीला समाबंधक शेरा भाई भोज, रोटी बनाओ सुबह शाम दिन में। शेरा भाई से अनुरोध है, सुबह शाम समाबंधक भोज, और आज नहीं, आज घर में खेते। कहीं लक्ष्मण है तुम्हें मारा तो नहीं, कहो तो सही। फूल मन में तो सुन ले ओ राज रानी, क्यों भूल मन में बैठी सुन लो हे राज रानी। कल राम राज पावे, कल राम राज पावे, राजा ने मन में पावे। तेरे हाली क्या प्यारी, कल राम राज पावे। तेरे हाली क्या प्यारी, क्यों हुआ दुख तुमको, क्यों हुआ दुख तुमको, प्यारी सखी हमारी। कल अपमानी क्यों सोहे सुहाग अपमानी, निकट महाभय तू न डरानी, निकट महाभय तू न डरानी। चर्चा सुनहु एक मैं आजू आज राम को सारा राज मिल रहा है। अभिमानी तुम्हारा सारा सुख जाता रहेगा। अरे कैकेयी, आगे के सुख में आग लग रही है,
तो हार बहुमान से बहुत से मुझे क्यों क्या जरूरत है, बात को समझिए। मंद चोरी तो मत पाती, अरे मंद चोरी तो मत पाती, बोल संभार को जाती, बोल संभार को जाती, अरे मंद चोरा तिलक कहा जाता, अरे मंद चोरी तो मत मार, तोरे पान सम्मान वचन लागे तोरे तन मुख से, हट जा दुख वचनी तन मुख से, हट जा दुख वचनी राम भरत से है प्रिया मोर, पान सम्मान वचन लागे तोरे, चूक हमारी अन्न बल देख न जाय तुम्हारा, अन्न बल देख न जाय तुम्हारा, या तो कहिए बात बिचारी। अगर मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी कि कही तुम जानती हो तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है, जो समझती ही नहीं, अंधे के आगे अपने रोए नैना खोए। अरे तुझको इतना भी ज्ञान नहीं, जो राजा राम हुए तो कौशल्या तुम्हारी स्वतंत्र राजमाता होगी, और तुम अपनी सौत की दासी बनकर अपने मन ही मन जला करेगी। कुछ होश में रखती हो क्या? मैंने कुछ झूठ कहा है? बातों का मतलब मुझे अब जान पड़ा। अच्छा, राजा राम को अधिक चाहते हैं, भरत को राम राजा कैसे देंगे? कोई उपाय भी है? हाँ, उपाय भी है। तो सुन, तुझे याद है कि एक बार राजा ने तुझसे संतुष्ट होकर तुम्हें दो वर देने चाहे, उस समय तूने मेरे समझाने से उनसे कहा था कि ये दो बार किसी मौके पर मांग लूंगी, और राजा ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी। राजा भी ऐसे ही है कि प्राण जान देंगे परंतु वचन न जाने देंगे। बस यही मौका है, राजा से उन दो वरों को मांग लो। एक से भरत को राज तथा दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तू तो बड़ी दिमागदार है, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाती। सौत की सेवा करने से तो मरना बेहतर है। सखी, मैं अभी इसी समय वो भवन में जाती हूँ। ले हुआ ना गीता तोरा प्रिया के
कारण प्रिय के ही कारण लियो बे जमली जिस पर तुम गलत बातों का अवलंबन कर रही हो और मुझे दास की तरह पूछे जाने पर भी नहीं बता रही हो, जो तुम्हारी इच्छा हो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ। कहो तो सही। प्रिय तुम ताये मदीना, जो कुछ भी तुम्हारे मन में इच्छा है तुम उसे कहो, मैं उसे पूर्ण अवश्य कर लूंगा। प्रिय शीघ्र कहो। हे प्राणेश, प्रण करके आप कुछ भी वचन कहने को कह रहे हैं। मेरी इच्छा जो भी है उसे सुनिए। जब असुरन संग पड़ी लड़ाई, जब असुरन संग पड़ी लड़ाई, वही वरदान देव जाई, वही वरदान देव जाई। पुत्र भरत राज पावे, फिर दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। यह कार्य आज ही होना चाहिए, देर लगती जाए। हसिया के गगवाओ प्रिय को हसिया के गगवाओ राम बिना नहीं प्राण बचेंगे, राम बिना नहीं प्राण बचेंगे, जानता बोला प्राण तक मन भवती, एक पार दे भरत को सीता, एक पार दे भरत को सीता। मांगे तू सरवर यह तासी, मांगे तू सरवर यह तासी, 14 बरस राम वनवास, 14 बरस राम वनवास। कर का भय कौन कर का भय आज धोखा खाया है, यह तेरी ही मूर्खता है। यहाँ क्या हुआ? हाय जगदीश, हाय जगदीश, हाय जगदीश। क्यों तू मारे है पापी, क्यों तू मारे है पापी, मेरे राम वीर देवान, क्यों तू अवध बसे आनंद
जाएंगे मेरे प्राण, जाएंगे मेरे प्राण तेरे। भरत को बुलाओ, राजगद्दी उन्हीं को देंगे, परंतु राम को बन यह कैसे होगा? चित समझो मोर मरण, चित समझो नृप समझो मन न भेजा तो अवश्य ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। से ही संथा टिका है, यह कोमल गात राम को वन भेजना कैसे होगा? हाय भगवान, मैंने क्या विचारा था और पल में क्या हो गया? बहुत ही अच्छा बना है, छोटी मोटी बालिकाओं के नथुली रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड पे जावी क्षमा छम उड़का खमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। व्याकुल है हमें माता बता दीजिए, अति भारी पिता की देख हालत तो पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दीजिए। ना हो राम सपादारं के हो
यही है। के कार्य के वास्ते राम प्राण तक देने को तैयार है, परंतु पिताजी ने मुझसे बोल रहे हैं कि इस वास्ते मैं दुखी हूँ। करने पर भी मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा और आज वन जाकर पिताजी को असत्य से बचाऊंगा। अच्छा माता जी, अपने सखी माता से वो सीता से मिलने की जाऊंगा।